पंडित जी, मोबाइल पर जो धार्मिक चित्र आते हैं, उनका हमें कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, धार्मिक चित्र मोबाइल पर आने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप उस समय में किस स्थान पर हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप बाथरूम में होंगे और मोबाइल में धार्मिक चित्रों को खोल लेंगे, तो इससे आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल पर धार्मिक चित्र खोल रहे हैं, साथ-साथ में गालियाँ भी निकाल रहे हैं, या कई बार व्यक्ति नॉन-वेज का सेवन कर रहा होता है या शराब पी रहा होता है, उस समय में धार्मिक चित्र खोल के बैठ जाता है, तो इससे बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब होने का मतलब क्या है? आपके जीवन में धन खराब हो जाएगा, नर संतान का सुख नहीं मिलेगा, भाग्य कमज़ोर हो जाएगा, लाभ यानी कि प्राप्तियाँ आपके जीवन में कम हो जाएँगी। तो इसलिए धार्मिक चित्रों को खोलते समय मर्यादा का ध्यान ज़रूर रखें, तो ये बुरा नहीं है। गैर मर्यादित ढंग से धार्मिक चित्रों को कहीं भी खोल लोगे, तो उसका नुकसान बृहस्पति की खराबी के रूप में आपको देखना पड़ेगा। नल टपकता रहने से क्या नुकसान होते हैं? पैसे की कमी आ जाती है जिन घरों में नल टपकता रहता है, और धन की कमी हमेशा झेलते हैं ऐसे परिवार। पंडित जी, घर में नल टपकता रहने से क्या नुकसान होते हैं? घर में पानी की मोटर चलती रहती है, टंकी भर जाती है, पानी गिरता रहता है। ऐसे घरों में वैसे भी सुख शांति नहीं आती, और धन की कमी हमेशा झेलते हैं ऐसे परिवार। तो नल ना टपके, पानी खराब ना हो, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। कबाड़ पड़ा होने के क्या नुकसान है? घर में अगर बेफालतू का कबाड़ पड़ा हो, तो इससे आपके शनि और राहु ग्रह खराब हो जाते हैं। पंडित जी, घर में कबाड़ पड़ा होने के क्या नुकसान है? अगर आपके घर की छत पर लकड़ी खराब अवस्था में है, लोहे का सामान खराब अवस्था में पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब अवस्था में पड़ा है, तो इससे राहु बिगड़ जाता है, और लोहा खराब पड़ा होने से शनि बिगड़ जाता है। ज़रूरत की चीज़ रखें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो निकाल दें, नहीं तो यह दो ग्रह आपके जीवन में आपको लंबे समय तक परेशानियां दे सकते हैं। घर में कबाड़ जमा मत होने दें। पंडित जी, चने की दाल और काली उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को 3 रोटी के साथ देने से क्या लाभ होता है? इससे आपका शनि ग्रह अगर आपको किसी तरह से भी परेशानियां दे रहा है, तो उसकी वह परेशानियां धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो जाती हैं। चांदी के चौरस टुकड़े का क्या उपाय है? मंगल बद के लिए किया जाता है ये उपाय। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उस समय में यह उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय मंगलवार के दिन करना चाहिए। पंडित जी, चांदी के चौरस टुकड़े का क्या उपाय है? हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है कई बार किसी को, किसी की किसी से बनती नहीं, और यह उपाय मंगलवार के दिन करना चाहिए। राहु ग्रह के लिए भी ये उपाय करवाया जाता है। गले में चांदी का चौरस टुकड़ा धारण कर लें, तो यह दो ग्रह मंगल बद और राहु की ऊर्जा को नियंत्रण करने के काम आता है चांदी के चौरस टुकड़े का उपाय। पंडित जी, चांदी की चूड़ी का क्या उपाय है? चांदी की चूड़ी का उपाय, अगर किसी व्यक्ति की गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, तो वह व्यक्ति क्या करे, चांदी की एक चूड़ी बनवाए जिस पे लाल रंग का मीना या लाल रंग का नेल पेंट लगवा के अपनी धर्म पत्नी के लेफ्ट हैंड में धारण करवा दे, तो इससे घर में झगड़ों में कमी आती है और आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। इसलिए करवाया जाता है चांदी की चूड़ी का उपाय। पंडित जी, सफेद सुरमा आंखों में डालना क्या उपाय है इसका ज्योतिष में? सफ़ेद सुरमा आँखों में डालने से मंगल बद अच्छा होता है। मंगल बद की ऊर्जा आपको अत्यधिक क्रोधी बनाती है। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। कई लोगों के विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाते हैं, रिश्तेदारों से नहीं बनती। रिश्तेदार घर में आए, व्यक्ति उनसे मिलना ही नहीं चाहता, अलग कमरे में जाके बैठ जाएगा या कमरा बंद कर लेगा। तो ऐसी अवस्थाएं अगर आपको दिखें या बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लगें, तो यह उपाय कर लेना चाहिए। आप मंगलवार के दिन कम से कम अपने आँखों में सफ़ेद सुरमा ज़रूर डालें। इससे मंगल बद की ऊर्जा नियंत्रण में होती है। अगर किसी को बुरी नज़र लगती है, उसका भी इलाज इसी उपाय से हो जाता है। पंडित जी, ग्रहों की वस्तुओं का दान करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? देखिए, दान करने का भी एक विधान है। रात के समय में किए गए दान आपके व्यर्थ होते हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से। वैसे आप परमात्मा के घर जो भी देना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई लोग अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण अंधेरा होने के बाद मंदिर में काली उड़द या सरसों का तेल लेके जाते हैं, और वहाँ पर अर्पण करके आते हैं और सोचते हैं कि हमने दान पुण्य तो किया, हमें लाभ क्यों नहीं मिला। रात के समय का अंधेरा आपके दान का फल कभी भी आपको मिलने नहीं देता। जो भी दान पुण्य करना है वो दिन के समय और उस ग्रह की ऊर्जा के अनुसार करना चाहिए। रात के समय में कई लोग गौशाला जाके दान पुण्य करते हैं। देखिए, करिए अगर आप पुण्य कर्म के दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, लेकिन आप ग्रहों के दान के रूप में करना चाहते हैं तो वो सूर्य के समय में ही होगा।